नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ाहिद अमीन रिसाइट टुडे में एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, खुश आमदीद है। गुज़िश्ता तकरीबन 2 सालों से तालीमी निज़ाम बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ है इस वबा के ज़रिए, कोरोना नामी महामारी की वजह से। और इसका असर बच्चों पर यह हुआ है कि तालीमी मदारिस से वो काफ़ी दूर हो चुके हैं। वालिदैन, बच्चे, असातिज़ा सब इसके शिकार हुए हैं। आखिर इस जो जमूद जो तारी था उसका हल किस तरह से निकाला जाए, उसका तोड़ किस तरह से किया जाए। तो आज हमारे साथ जो है कुंजखेड़ उमर बिन ख़त्ताब अदारे के रूह रवां हज़रत मौलाना मोहम्मद फ़ारूक वस्तानवी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद है। आइए हम उन्हीं से पूछते हैं कि इसका हल क्या है। सर, सबसे पहले तो रिसाइट टुडे में आपका इस्तकबाल है, खुश आमदीद है। क्योंकि आप बहुत सारे तालीमी अदारे से जुड़े हुए हैं और आपको ये समझ रहा है कि आज के हालात क्या है, इस कोरोना के बीमारी ने किस तरह से माहौल को जमा करके रखा है और इसका असर तालीमी माहौल पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो आप एक ज़िम्मेदार होने की वजह से हम आपसे सवाल करते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जो तालीम के ऊपर असरात पैदा हुए हैं उसको आप किस तरह से देखते हैं और आप उसे इसका हल किस तरह से तलाश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, कोरोना महामारी एक ऐसी वबा है कि उसके ज़रिए से सिर्फ़ तालीमी इदारे ही नहीं बल्कि दुनिया में हर शौबा उससे मुतासिर हुआ है जी। लेकिन ख़ुसूसन तालीमी इदारे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। हमारे बच्चों का तालीमी जो निज़ाम था वो बिल्कुल टूट चुका है। आज भी कई इलाक़े ऐसे हैं जहां अभी भी मदारिस, स्कूल्स बंद हैं और तलबा में तालीमी जो माहौल था, जो बेदारी थी, वो ख़त्म हो चुकी है। मोबाइल की तरफ बच्चों का रुझान बढ़ चुका है। फ़ुर्सत की वजह से ये चीज़ें बच्चों में आम हो चुकी है। अब उसका एक ही हल है। उस हल के लिए ज़िम्मेदारी माँ बाप की भी बनती है। उस हल को निकालने के लिए ज़िम्मेदारी असातिज़ा की भी बनती है। उस हल को निकालने के लिए ज़िम्मेदारी इंतज़ामिया की भी बनती है। अगर ये तीनों मिलकर इन बच्चों में मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारा तालीमी मयार बढ़ेगा, बुलंद होगा। हम खुसूसी तवज्जो दें, दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों की तालीमी मयार को आगे बढ़ाए और तरक्कियात से नवाजे। तो यहाँ पर एक तसलीस आपने पेश की है कि तलबा, वालिदैन और इंतज़ामिया, तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी और बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी से ये बात कही गई आपने। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हल, जो तरीका बताया है मौलाना मौसूफ़ ने, तो ये इसके लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि ये तसलीस को, इस मुसल्लस को पूरा करें और हर तरीके से जो भी वजह हो पूरी तौर पे बात वाज़े कर दी है कि एक बेहतरीन माहौल, एक बेहतरीन समाज के लिए तीनों का मिलना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारे जो नाज़रीन हैं इस बात को महसूस करेंगे कि तालीम जो है हर एक के लिए ज़रूरी है, तालीम में मदद करना भी हर एक के लिए ज़रूरी है। और इसी बात को आपने बड़े बेहतर अंदाज में पेश किया, जिसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शहर में बहुत सारी कोचिंग क्लासेस शुरू हो रही है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज एक नई कोचिंग क्लास का इफ्तिताह आगाज़ आपकी दुआ से हुआ है, कासमी कोचिंग क्लासेस। क्या कोचिंग क्लासेस आज के माहौल में, लॉकडाउन के बाद से, क्या कोचिंग क्लासेस की ज़रूरत है? बहुत ज़रूरत है।
کوچنگ کلاس کے ذریعے سے تعلیمی معیار کو بلند کرنے میں بہت مدد ملے گی، اور بہت خوش آئند بات ہے کہ ہمارے دوست مولانا ایوب صاحب قاسمی نے بھی اس طرف توجہ دی۔ آج کے پروگرام میں نے ان کی رپورٹ کو سنا، ان کے عزائم کو سنا، اس سے مجھے بڑی دلی خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ملت کے، ہمارے قوم کے بچوں کی فکریں جو ہو رہی ہے اس میں ہمیں مزید ترقی اور کامیابی عطا فرمائے۔ آپ نے یہاں کوچنگ کلاس کا مشاہدہ کیا تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک یہ قابل احترام جگہ ہو سکتی ہے؟ ماشاءاللہ حضرت کے جو رپورٹ تھی اور ان کے جو عزائم تھے وہ ایک قابل تعریف ہے اور قابل امید افزا ہے۔ اس کے بعد میں نے پریکٹیکلی طور پر ان کی کلاسز کو دیکھا، ان کے انتظامات کو دیکھا، اس اعتبار سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مولانا کی بہت توجہ ہے، محنت ہے، کوشش ہے، عزائم ہے، فکریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور اس میں کامیابی دیں گے۔ آپ اس کوچنگ کلاس کے لیے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ ناظرین کو میں یہ پیغام دوں گا کہ اتنا بہترین ماحول اور بہترین انتظام اور بہترین اسٹاف اور افراد کی زیر نگرانی اگر امت کے لیے یہ کام ہو رہا ہے تو ناظرین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس سے استفادہ کرنے کے لیے بھیجیں تاکہ بچوں کی تعلیمی معیار کو بلند کیا جا سکے۔ تو ناظرین، قاسمی کوچنگ کلاسز مولانا ایوب قاسمی صاحب کی رہنمائی میں شروع ہوا چاہتی ہے، اور یہ جو ہے ہمارے شہر کے قلبوں میں بھی ہے، قریب میں بھی ہے، ہماری بستیوں کے، ہمارے گھروں کے قریب ہے۔ انصار گنج جو محلہ ہے اس میں ہے، تو ہم تمام جو ہے انصار گنج اور آس پاس کے تمام ہی علاقوں سے یہ ہم امید کرتے ہیں کہ یقیناً آپ جو ہے اس کوچنگ کلاس سے فائدہ اٹھاؤ گے اور اپنی علمی تشنگی کو پورا کرو گے۔ تو میں قاسمی کوچنگ کلاس کی افتتاح کے لیے اور شروعات کے لیے مولانا ایوب قاسمی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔